ये कहानी बहुत ही खास है क्योंकि ये महान संतों से जुड़ी हुई है, जिसमें श्री रामकृष्ण परमहंस जो कि विवेकानंद के गुरु भी थे, उनसे भी जुड़ी। देखिए, रेगे जो थे वो बहुत सारे संतों के दर्शन करने के इच्छुक रहते थे और रेगे जो बाबा के भक्त थे, डिवोटी थे, बाबा के शिष्य थे, वो कई सारे जो संत हैं उनके दर्शन कर भी चुके थे। जिनमें से एक थे श्री केशवानंद जी बाबा, जो साईं खेड़ा के थे, साईं खेड़ा जगह के थे। दूसरे थे श्री जन बाबा जो कि थे पूना के। तो जब रेगे साहब इन दोनों बाबाओं के दर्शन करने पहुंचे अलग अलग समय पर, तो इन दोनों बाबा से उन्हें एक ही सेंटेंस, एक ही बात सुनने को मिली, और वो ये थी कि ये जो दोनों बाबा थे उन्होंने रेगे को देख के एक चीज कही, वो ये थी कि तुम बाबा के बच्चे हो। बाबा से उनका अर्थ था साईं बाबा। तुम बाबा के बच्चे हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर खूब है, इसलिए तुमको भी हमारे दर्शन पाने की कृपा जो तुम्हारे ऊपर हुई है वो उन्हीं की वजह से हुई है। तो जो रेगे हैं वो अक्सर उनकी दिलचस्पी रहती थी कि वो अलग अलग संतों से मिले। अब रेगे साहब एक बार 1928 में 1928 में गए दक्षिणेश्वर। वहाँ उनकी इच्छा थी कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जो कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और माँ काली के बहुत बड़े उपासक थे। ऐसा माना जाता था कि जब वो उपासना करते थे तो माँ काली उनके सामने प्रकट हो जाती थी। तो वो इतना उनके बारे में उन्होंने पढ़ा था, समझा था, तो उनकी इच्छा थी कि जो रामकृष्ण परमहंस हैं, असल में रामलला की एक मूर्ति थी जो रामकृष्ण परमहंस के पास थी, और वो उनको भोग लगाते थे, उनके साथ खेलते थे, उनकी पूजा करते थे, उनको आराध्य मानते थे, और वो उनके लिए जीवित थी। तो रेगे साहब के मन में ऐसा विचार था कि वो उस रामलला के आइडल को, उस मूर्ति को देखें जिनके करीब, जिनके साथ रामकृष्ण परमहंस रहे हैं। तो उनकी ये बहुत दृढ़ इच्छा थी। तो अब वो जहाँ जहाँ आश्रम में थे, जहाँ जगह थी, वहाँ पहुंचे। तो उन्होंने गाइड किया जो कि उनको सब जगह दिखाता। अब आप सुनिएगा स्टोरी। अब वो जो गाइड है वो पूरी जगह उन्हें दिखाता है और एक बड़ी सी मूर्ति के सामने लाके खड़ा कर देता है और उनसे कहता है कि ये वही रामलला हैं जिनसे रामकृष्ण परमहंस भक्ति किया करते थे, साथ रहते थे, उनको भोग लगाया करते थे, उनके साथ क्रीड़ा करते थे, जैसे भक्त और भगवान साथ में खेल रहे हों, ऐसा। रेगे साहब को यकीन नहीं होता। रेगे साहब बोलते हैं कि नहीं, ये वो मूर्ति नहीं है। अब वो गाइड से बहस करने लग जाता है। गाइड बोलता है कि आप तो टूरिस्ट हैं, आप तो घूमने आए, आप तो दर्शन करने आए हैं, मैं यहाँ का गाइड हूँ, मुझे मालूम है ना ये असली वाली मूर्ति है। तब रेगे बोलते हैं नहीं, ये असली मूर्ति नहीं है। रेगे साहब के पीछे से एक मंदिर के पुजारी आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे एक सपना आया था कि एक व्यक्ति आएगा दर्शन करने के लिए, यहाँ पे भ्रमण करने के लिए, यहाँ पे देखने के लिए, तो उसको पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से दिखाना जगह। और वो रेगे साहब को संबोधन करते हैं, रेगे साहब का स्वागत करते हैं, और फिर उस गाइड को तो वो जाने को कहते हैं, और वो जो पुजारी होते हैं वो खुद रेगे साहब को लेकर जाते हैं और वो असली मूर्ति दिखाते हैं जो रामलला की थी, रामकृष्ण परमहंस के पास। साथ ही में रेगे साहब को वो इतने दुर्लभ दर्शन कराते हैं, वो उस आइडल के, उस मूर्ति के दर्शन कराते हैं माँ काली के, जिनकी रामकृष्ण परमहंस पूजा किया करते थे। रेगे साहब ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उनको मन ही मन वो इतने ज़्यादा भावुक हो जाते हैं कि उनके आंसू आने लगते हैं। वो रेगे साहब को कहते हैं कि आप इस प्रतिमा को छू भी सकते हैं। तो रेगे साहब प्रणाम करके उनको छू कर देखते हैं और इतना अलाव कर देते हैं रेगे साहब को, क्योंकि रामकृष्ण परमहंस इतने महान संत की प्रतिमा, जो माँ काली की प्रतिमा को पूजते थे, उनकी प्रतिमा को आप दंडवत प्रणाम कर सकते हो पास से, इतना ज़्यादा परमिशन मिलना, उनको यकीन नहीं होता। और यही यही जो बात होती है, यही बात से हमें समझने को मिलता है कि किस तरीके से बाबा की कृपा से रेगे साहब को उन सभी संतों के दर्शन हुए जिसके वो इच्छुक थे। और अक्सर बहुत सारे संतों ने कह भी दिया करते थे कि आप बाबा के चाइल्ड हो, तो इसलिए हमारे दर्शन आपको मिलने पड़ रहे हैं या हो रहे हैं आपको, नहीं तो आप नहीं कर पाते। तो ये हमें समझने को मिलता है कि जो स्पिरिचुअलिटी थी, जो जो धार्मिक चीज़ें थीं, जो इच्छा थी संतों से मिलने की, उसको पूरा बाबा ने किया रेगे साहब को, और उनको एक स्पिरिचुअल गाइडेंस, एक रास्ता दिखाया सही दिशा की ओर। और उन्हें बहुत कुछ ऐसा एहसास हुआ, आभास हुआ, जिसको उन्होंने बताया है अलग अलग ऑथर्स को, अलग अलग राइटर्स को, जिनके माध्यम से, जिनको मैं प्रणाम करता हूँ, जिनके माध्यम से हमें आज ये कहानियाँ पढ़ने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही हैं, और तब मैं आप तक ये पहुँचा रहा हूँ।
उम्मीद है आपको ये दुर्लभ कहानी जानकर अच्छा लगा होगा। और इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल हिस्ट्री, असली कहानियाँ इस चैनल पर अपलोडेड है, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।